बेटा, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ सीआर इंटरनेशनल स्कूल। बेटा हम लोग एपी कर रहे थे और हमने सेकंड क्वेश्चन तक कर लिए थे। अब हमें थर्ड क्वेश्चन करना है। तो थर्ड क्वेश्चन देखो बेटा, इसमें लिखा है इन द फॉलोइंग एपी फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्स। बॉक्स के अंदर जो मिसिंग टर्म है हमें वो लिखनी है। तो आप ये देखो, आपके पास ये क्वेश्चन है 2 और ये बॉक्स आपका, और ये कितना दे रखा है थर्ड टर्म आपको 26। तो आपको पता है एक ही फॉर्मूला है हमारे पास, तो ए प्लस nth टर्म का आपको अगर याद है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलना है हमें। अपने देखना हमारे पास इन्फॉर्मेशन क्या क्या है। तो आप यहाँ से देखो, ये तो फर्स्ट टर्म हो गई आपकी a1 कितना हो गया आपके पास 2 हो गया, ठीक है। अब नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करो आप कितनी है, तो n की वैल्यू हो गई आपके पास 3, ठीक है बेटा। ये ध्यान रखना है आपको। आपको फर्स्ट टर्म पता है और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है n आपको पता है 3 है टोटल टर्म्स। एक चीज और पता है आपको अपनी ये nth टर्म जो लास्ट टर्म है, आपको लास्ट भी बोल सकते हो, इसको l भी बोल सकते हो, और l और an, ठीक है। जब आपको लास्ट टर्म के बारे में पता हो तो nth टर्म को आप l भी बोल सकते हो, ठीक है बेटा। तो आपको l पता है यानी nth टर्म पता है, कह सकते हो आप। an की वैल्यू पता है, an कितना है आपका 26, ठीक है बेटा। अब आपको a1 पता है, n पता है, an पता है। अब टर्म कैसे निकाल सकते हैं जब तक हमारे पास कॉमन डिफरेंस ना हो। तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एन टर्म कितनी आपके पास 26, जो कि लास्ट टर्म है। a कितना है 2 और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है n मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो ये हो जाए आपके पास 3 माइनस 1 इंटू में डी। तो ये आ गया 26, इधर से ये 2 और इधर से ये 2d। इधर ये माइनस हो जाएगा इधर जाके, तो 26 माइनस 2 ये आ गया, और ये आ गया 2d, और d की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 2 डिवाइड में जाएगा तो 12, ठीक है बेटा। ये आपके पास d आ गया। अब अगर d 12 है तो आपके पास देखो ये a2 निकालनी है। अगर देखा जाए तो आपको, तो a2 कैसे निकालते हैं, a प्लस यहाँ 2 है तो कितने d आएंगे 1d, ठीक है बेटा। ये वैल्यू की फॉर्म में लिख दिया मैंने, ठीक है। तो आप a कितना है आपके पास 2 और d कितना आ गया 12, तो ये कितना हो गया 14। यहाँ पे कितना आ जाएगा 14। देखो अब एपी भी बन रही है, 14 माइनस 2 12, 26 माइनस 14 कितना हो गया 12, यानी कॉमन डिफरेंस सेम है आपका, a2 आ गया आपके पास मिसिंग टर्म। इसी तरीके से अब आपको आगे के सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं। एक और एग्जाम्पल, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं आपका, कौन सा हम ये लेते हैं आपके पास सेकंड ही ले लेते हैं। सेकंड में आपको दे रखा है कितना, बॉक्स बना हुआ है और लिखा है 13, फिर से एक बॉक्स है, फिर 3 है। बेटा कुछ चीजें आप खुद से नोटिस करना कि देखो वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है। एक चीज याद रखना है आपको, अगर वैल्यू डिक्रीज होती है इसका मतलब नेगेटिव होती चली जा रही है, यानी डी हमारा नेगेटिव है, डी की वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए। और अगर इंक्रीज होती है इसका मतलब डी पॉजिटिव है, ये ध्यान रखना है आपको। इससे बहुत सारी चीजें पता चल जाएंगी। अगर आप डी निकालते हो साइन गलत आता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं गलती है, ठीक है। अब यहाँ से आपके पास देखो कितनी है, एन की वैल्यू कितनी है, अब यही फॉर्मूला यूज करना है। एन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 4, n इज इक्वल्स टू 4, और आपको nth टर्म पता है अपनी, nth टर्म कितनी होगी आपके पास यहाँ पे 3, यानी कि लास्ट टर्म। टोटल नंबर ऑफ टर्म पता है 4, और आपको nth टर्म पता है। तो यहाँ से आपको फर्स्ट टर्म निकालनी है, और ये जो ब्लैंक स्पेस है आपको ये निकालना है, ठीक है बेटा। अब यहाँ से कैसे निकालेंगे ध्यान से देखना। अब आपके पास फॉर्मूला तो यही है, nth टर्म का a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। nth टर्म का a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। nth टर्म कितनी है बेटा आपके पास 3। इधर फर्स्ट टर्म आपको निकालनी है, तो उसको सबसे पहले हम यहाँ लिख लेंगे अपना, लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज इक्वल्स टू A, और कॉमन डिफरेंस को कितना मान लेंगे D, ठीक है बेटा। हाँ, अब यहाँ से n की वैल्यू कितनी है 4 माइनस 1 इंटू में D। अब यहाँ से आपके पास देखो कितना हो जाएगा 3 इज इक्वल्स टू a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, यानी 3d, और इसको लिख सकते हैं a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 3, ठीक है बेटा। ये आपकी हो गई फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब आपको पता है कॉमन डिफरेंस क्या होता है। कॉमन डिफरेंस आपका d लिखते हैं हम a2 माइनस a1, ठीक है बेटा। हाँ, तो कॉमन डिफरेंस आपका d ही है,
और A2 आपके पास कितनी है 13 और A1 कितनी है आपको निकालनी है, जो कि हम आप कितना मान के चल रहे हो A। तो यहाँ से D की वैल्यू आपके पास है 13 माइनस A। तो आप अगर चाहो तो D की वैल्यू को उठा करके, ये सेकेंड इक्वेशन हो गई आपके पास, लीनियर इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, तो D की वैल्यू है 13 माइनस A, पुट इन 1, यहाँ कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे D की वैल्यू। तो आपके पास आ जाएगा A प्लस 3 इंटू में 13 माइनस A इज इक्वल्स टू कितना है आपके पास यहाँ 3। ठीक है बेटा, तो यहाँ से A की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, ये हो गया A प्लस 13 3 39 और माइनस 3A इक्वल्स टू 3। ठीक है, अब A माइनस 3A कितना हो गया माइनस का 2A इक्वल टू, ये आपके पास उधर चला जाएगा माइनस 39, तो माइनस का 39 प्लस का 3 आपके पास ये हो गया माइनस 2A इज इक्वल टू माइनस का 36, माइनस से माइनस कट गया, 2 से जब इसको काटेंगे तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18। A आ गया आपके पास, अब A की वैल्यू आ गई आपके पास 18। अब आपको देखो D भी पता है, D सॉरी आपको निकालना है, अभी तो D की वैल्यू इसमें पुट कर दो, पुट इन, जैसे आप लीनियर इक्वेशन करते थे ना, पुट इन सेकेंड A की वैल्यू, ये D कितना है 13 माइनस A, 13 माइनस A, तो D आ जाएगा बेटा आपके पास 13 माइनस 18, यानी D आ गया बेटा -5। अब -5 आ गया, आपको थर्ड टर्म पूछ रहा है, वो थर्ड निकालनी है, तो A थर्ड कितनी हो जाएगी A प्लस 2D, है ना, डायरेक्ट मैंने वैल्यू की फॉर्म में लिख दिया। अगर आप देखो, ये तो होगी आपके पास A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D, ये तो होगी वैल्यू की फॉर्म में। अगर A3 को टर्म की फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, A2 सेकेंड टर्म प्लस का D। अब A2 की वैल्यू क्या होगी A प्लस D, तो यहाँ से आप, ये तो आपकी है वैल्यू की फॉर्म में थर्ड टर्म, और ये है आपकी टर्म की फॉर्म में, तो हम सीधा वैल्यू की फॉर्म में यूज करते हैं क्योंकि वैल्यू है हमारे पास। तो A की वैल्यू कितनी आई थी 18, और 2 इंटू -5 ये हो गया 18 माइनस का 10 यानी 8 थर्ड। ठीक है बेटा, 8 आ जाएगा। अब आप चेक करो 5 कम होते चले जा रहा है, तो ये थर्ड भी आ गई, तो आपका बॉक्स फिल हो गया। तो ये वाले क्वेश्चन आपको अच्छे से करने हैं, ये सारे बॉक्स फिल करने हैं, क्या इन्फॉर्मेशन है क्या नहीं है आपको अच्छे से देखनी है। nth टर्म गिवन है, नंबर ऑफ टर्म्स काउंट कर लेना, फर्स्ट टर्म गिवन है, D अगर कोई 2 कंसेक्यूटिव टर्म दे रखी है तो इसको मतलब आपको D आराम से निकाल सकते हो। बेटा मैं आपको एक पार्ट और बता रहा हूँ, थर्ड का 5th पार्ट। ठीक है, तो थर्ड का 5th पार्ट देखो, हमारे पास ये बॉक्स फिल करने हैं, यानी फर्स्ट टर्म बतानी है, सेकेंड थर्ड फोर्थ, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी काउंट करो 6 है आपके पास। ठीक है, यानी n की वैल्यू होगी, तो आप सबसे पहले तो लेट कर लो बेटा अपना, लेट दी फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज इक्वल टू A, और कॉमन डिफरेंस को कितना कर लो बेटा D। ठीक है, हाँ ये बेटा -22 है आपके पास यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि टर्म कम होती चली जा रही है ना, -22। हाँ अभी आप देखना बेटा, AP के फर्स्ट टर्म को A लेट कर लिया, कॉमन डिफरेंस आपने D लेट कर लिया, तो अब आपको ये टर्म्स निकालनी है जो बॉक्स के अंदर है। ठीक है, फॉर्मूला हमारा वही लगना है। पहले हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं हमारे पास क्या क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, यानी n की जो वैल्यू है वो आपके पास कितनी है, काउंट करो 6 टर्म्स आपके पास टोटल, और आपके पास लास्ट टर्म यानी nth टर्म दे रखी है, an की वैल्यू दे रखी है -22। ठीक है बेटा, अब यहाँ से देखो, जब भी फर्स्ट टर्म मिसिंग होती है तो हमारा मैक्सिमम क्या होता है, 2 इक्वेशन बनती है, लीनियर इक्वेशन बनती है, जैसे कि अभी आपने इसे पिछले क्वेश्चन में भी देखा होगा। तो अब आप ये देखो, इसमें आपके पास n गिवन है और आपके पास क्या गिवन है nth टर्म, तो आप ऐसे अपना फॉर्मूला लगाएंगे, D का लगा लो आप चाहे तो, पहले an का लगा लो। तो nth टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू D। nth टर्म कितनी है -22, फर्स्ट टर्म आपने A लेट कर रखी है, A ही रहेगी, प्लस बेटा 2 वेरिएबल में भी आ सकता है, तो ये नहीं सोचना कि भाई हमने इसमें वैल्यू दे रखी है बट निकल नहीं आया, तो कई बार 2 इक्वेशन भी बनती है। तो n की वैल्यू कितनी आपके पास 6 - 1 इंटू में D भी आपको नहीं पता है,
ठीक है। जब ए और डी नहीं पता होते हैं ना, तो आप ये याद रखो कि दो इक्वेशन बनेंगी उसके अंदर, ठीक है बेटा, क्योंकि दो वेरिएबल अननोन है हमारे पास यहाँ। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, -22 इज इक्वल्स टू a प्लस 5d, ठीक है। तो इसको लिखेंगे a प्लस 5d इज इक्वल्स टू -22। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई आपकी। अब फर्स्ट इक्वेशन nth टर्म से आती है और सेकंड आएगी d से। जब a और d नहीं पता होता तो d से आएगी एक फर्स्ट सेकंड इक्वेशन। तो d कैसे निकालते हैं, a2 माइनस a1, ठीक है। आपको ऐसा d लेना है जिसमें दोनों टर्म में से एक भी पता हो। जैसे सेकंड पता थी तो सेकंड का यूज करना है, तो सेकंड माइनस फर्स्ट, तो d आ जाएगा। सेकंड कितनी है, 38, और फर्स्ट टर्म कितनी मान रखी है, a आपने, ठीक है। तो अब यहाँ से a की वैल्यू रख सकते हो। देखो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस से इधर आके प्लस का बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप d की रखोगे ना यहाँ, तो बेटा d में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको 38 को 5 से। तो इजी क्या रहेगा, आप a की वैल्यू रखो क्योंकि a सिंगल है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास a सिंगल है, तो a इधर आके प्लस का हो जाएगा, इधर ही 38 है और d हो जाएगा माइनस का। तो ये सेकंड हो गई। अब सेकंड क्या करेंगे, पुट सेकंड इन फर्स्ट। देखो हमारे पास a की वैल्यू 38 माइनस d है, और हम इस फर्स्ट में पुट कर देंगे a की वैल्यू 38 माइनस d, तो होगी a की वैल्यू प्लस 5d इज इक्वल्स टू -22, ठीक है बेटा। अब आप देखो कितना हो जाएगा, ये 38 प्लस का 4d इज इक्वल्स टू -22 है। अब ये आपका 38 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, इधर कितना है 4d, -22 माइनस का 38 और ये 4d इज इक्वल्स टू, ये कितना हो गया आपके पास 60, माइनस का 60, माइनस माइनस प्लस होंगे ना, तो हो गया 60, और d की वैल्यू आ जाएगी -60 अपॉन में 4, यानी d की वैल्यू आ गई माइनस का 15, ठीक है बेटा। अब d की वैल्यू आ गई तो आप इसमें पुट कर सकते हो। आपकी जो ये सेकंड इक्वेशन है, पुट इन सेकंड, सेकंड कितनी है, a इज इक्वल्स टू 38 माइनस d, तो a आपके पास आ जाएगी 38 माइनस d, कितना है आपके पास बेटा, ये तो माइनस लगाई हुआ है और d की वैल्यू में भी माइनस है, तो आपको ब्रैकेट का यूज करना है, ठीक है। अब ये हो गई 38 प्लस 15, यानी आपके पास आ गया a की वैल्यू कितनी आ गई 53, ठीक है। अब आप अपने बता सकते हो, फर्स्ट टर्म तो आप डायरेक्ट ही आ गया आपके पास 53। अब आपसे वो थर्ड पूछ रहा है, तो थर्ड आप कैसे निकालेंगे, a प्लस 2d, सीधा ऐसे लिखेंगे, और यहाँ से आप वैल्यू a की कितनी आई आपके पास 53 प्लस 2d कितना है आपके पास बेटा -15, ये देखो, तो ये हो जाएगा 53 माइनस का 30, ये आ गया आपके पास कितना 23, ठीक है। थर्ड टर्म आ गया आपके पास। ऐसे आप फोर्थ निकाल सकते हैं, a4 कैसे निकालेंगे, a प्लस कितना d, 4 है तो यहाँ कितने d आएंगे, एक कम 3d। विच टर्म ऑफ द AP इज 78, यानी हमारे पास एक AP दे रखी है 3, 18, 13, सॉरी 3, 8, 13, 18, ठीक है, ये एक AP है। अब वो हमसे पूछ रहा है कि इसमें ना 78 आएगा, आप देख रहे हो इंक्रीज होती जा रही है वैल्यू, एक 78 एक टर्म वैल्यू आएगी, तो वही पूछ रहा है कौन से नंबर पे आएगी। जैसे फर्स्ट टर्म a1 आपका 3 है, फर्स्ट नंबर पे कौन है 3, सेकंड नंबर पे कौन है 8, इस तरीके से ये कौन से नंबर पे आएगी, इसका n पूछ रहा है, यानी ये कौन से नंबर पे है, ठीक है, ये याद रखना है। तो वो जिस टर्म के बारे में बात करता है वो हमारे लिए कौन सी टर्म हो जाती है, nth टर्म, ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है। हम जिस भी टर्म के बारे में बात करते हैं वो हमसे पूछता है तो वो हमारे लिए कौन सी कराएगी, उसको क्या लेके चलना है, nth टर्म। तो आप यहाँ पे लेट कर लोगे, लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज a एंड द कॉमन डिफरेंस इज आपका d। फर्स्ट टर्म आप क्या लेट कर लोगे, लेट फर्स्ट टर्म a और कॉमन डिफरेंस d। अब आप यहाँ से देखो कि फर्स्ट टर्म आपको कितनी दिखाई दे रही है 3, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, किन्हीं दो का भी डिफरेंस लेके हम निकाल के बता सकते हैं, a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, ऐसे a4 माइनस a3, तो किसी एक, जबकि AP है तो किसी एक से भी काम चलेगा। तो d आ गया आपका कितना 5,
तो अब मैंने अभी बताया, वो हमसे पूछ रहा है जो 78 एक वैल्यू है, जब इसमें एक वैल्यू आएगी तो वो कौन से नंबर पे है, और मैंने बताया कि जो वैल्यू है आपके लिए कौन से मान के चलना है, कौन सी टर्म मान के चलना है, nth टर्म मान के चलना है। तो आपको nth टर्म की वैल्यू गिवन है 78, ये nth टर्म है और ये उसकी वैल्यू है। अब आपको ये बताना है 78 कौन से नंबर पे बैठी है, जैसे ये फर्स्ट नंबर पे है, सेकंड पे, इस तरीके से। तो कुछ नहीं करना आपको, सिंपल है, बस आपको ये कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है कि 78 जो दे रखा है वो क्या दे रखा है। 78 एक वैल्यू है, यानी उसकी nth टर्म की। तो nth टर्म कैसे निकालते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। तो nth टर्म आपको कितनी गिवन है 78, a कितना है आपके पास, n निकालना है आपको, n माइनस 1, और d कितना है आपके पास 5। ठीक है बेटा, अब ये इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 78 माइनस 3 इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 5n माइनस 5, ये कितना हो गया 75, इधर ये हो गया 5n माइनस 5, ये माइनस 5 इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो मैं 5n को इधर लिख रहा हूँ, और जो इधर उधर गया था ये उसको 75 प्लस 5, तो 5n इज इक्वल्स टू 80, और n इज इक्वल्स टू आपके पास कितना आ जाएगा 80/5, यानी n की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, अब 80/5 है ना अभी आपकी, यहाँ लिख देते हैं एक बार, कट करो, 5 में जो 5 बचेगा 3, 16, यानी n की वैल्यू आपके पास आ गई 16। ठीक है बेटा।